स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, कॉपी चेकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। आज की लेटेस्ट अपडेट अगर आपको मैं दूं तो आप सब जानते हो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है सीबीएसई के हेड में। निधि चिबर को हटा करके राहुल सिंह को अपॉइंट कर दिया गया है, जो कि आईएएस ऑफिसर है। तो बेटा, अब आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो लास्ट मोमेंट ये चेंज हुआ है ना, दिस इज ऑल, आप समझ सकते हो कि आप बड़े बच्चे हो, आप समझ सकते हो कि इलेक्शन की वजह से भी हुआ है। और निधि चिबर मैम वाज डूइंग वेल, बट जो भी मार्क्स थे, जो भी रूल्स थे, उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई का परसेंटेज ईयर ऑन ईयर घटता ही जा रहा था, रिजल्ट खराब हो रहा था, सीबीएसई का रेपुटेशन खराब हो रहा है। अब कई बच्चे स्टेट बोर्ड ऑप्ट कर रहे हैं, सीबीएसई को छोड़ रहे हैं। तो सीबीएसई को ये रेपुटेशन चाहिए नहीं, क्योंकि नेशन में सबसे जो फेमस बोर्ड था हमारे कंट्री वाइड, वो सीबीएसई ही था। ठीक है, तो सीबीएसई अपने इस इमेज को खराब होने नहीं देगी। तो इस वजह से जो कहते हैं ना, रातों रात बदलाव होना, तो राहुल सिंह आईएएस ऑफिसर है, इनको अपॉइंट कर दिया गया है सीबीएसई हेड। और अब देखना, बहुत जल्दी नए नए रूल्स बनने वाले हैं, मॉडिफिकेशंस होंगी, और आपके मार्क्स को डेफिनेटली अपग्रेड किया जाएगा। मोर नंबर ऑफ यूथ जो है, बच्चे जो है वो पास होंगे। इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, हैप्पी कैंडिडेट्स ज्यादा वोट भी करेंगे, है ना, और उनके तरफ से भी वोट्स आएंगे, तो विच इज गुड। मार्क्स अपग्रेड हो सकते हैं। अब आपके कई बच्चे जो पास नहीं होते वो भी पास हो सकते हैं, क्योंकि मॉडरेशन, देखो बेटा, बहुत से सब्जेक्ट में इस बार लग जाएंगे। जो चेंज आया है ना, मिस्टर राहुल सिंह जो आए हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ चेंज इन योर फेवर। सीबीएसई अपना रिजल्ट खराब करने के लिए तो नया अपॉइंटमेंट नहीं देगी ना रातों रात। तो अब ये समझ लो कि जिन जिन सब्जेक्ट्स में आप चाह रहे थे कि मॉडरेशन लगे, उसमें डेफिनेटली लगेगा मॉडरेशन। और कुछ वीडियो पहले मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे ईयर ऑन ईयर मॉडरेशन लगे हैं। मैंने आपको ग्रेस मार्क्स भी दिखाई है, स्टेप मार्किंग कैसे हो रही है वो भी दिखाई है। तो इनके चेंज का एक ही दो समझ सकते हो कि कारण है। एक तो है कि पासिंग परसेंटेज जो सीबीएसई का है, जो घट गया था, 6% घट गया था पासिंग 12th का, वो अब अप हो जाए। और सीबीएसई एज अ बोर्ड, जो सबसे फेवरेट बोर्ड हुआ करता था, सबसे अच्छा बोर्ड हुआ करता था, वो हो जाए। बोर्ड्स के बीच भी एक कंपटीशन होता है, जिसमें सीबीएसई हमेशा से ऊपर रही है, अपर लेवल पे रही है, तो वो नीचे ना जाए। तो दैट इज द रीजन मिस्टर राहुल सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीबीएसई चीफ। तो जो बच्चे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बिल्कुल डरो मत, घबराओ मत। दिस इज डेफिनेटली इन योर फेवर, क्योंकि देखो, इलेक्शन तो आपका टिल में सेकेंड वीक है, रिजल्ट भी आपका उसी वक्त आएगा। सो देखो, इलेक्शन मीन्स वोट्स आर ऑल्सो नीडेड। तो पासिंग परसेंटेज डेफिनेटली चेंज होगा 12th के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के 10th में तो पासिंग है ही, 12th में दे दें तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू ऑल। आई विश एंड प्रे कि मिस्टर राहुल सिंह ये चीज कर दे बच्चों के लिए, तो 12th में फिर बच्चों को इतनी किल्लत नहीं होगी पास करने की। या फिर क्योंकि 12th के बाद बच्चों को और आगे रहना, जॉब, आई मीन कि कॉलेजेस में जाना है, फिर जॉब के रास्ते पे जाते हैं बच्चे, तो उसमें रुकावट आ जाती है। एक से ज्यादा सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई तो बेचारे बच्चे वो भी नहीं दे सकते। 75% से कम आ गया तो वो जेई पास करके भी एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये सारी कई दिक्कतें हो जाती है। सीबीएसई में कुछ फ्लॉज तो है, पासिंग परसेंटेज इज अ बिग फ्लॉज फॉर क्लास 12। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के हो सकता है अगर दे दे इस बार, तो मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएंगे। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में मॉडरेशन प्लस ग्रेस लगा के पास कर सकते हैं। सीआईएसई बोर्ड ऐसा करती है कि अपने अंदरूनी उनका मॉडरेशन पॉलिसी चलता है, और सारे बच्चों के मार्क्स उठा देते हैं वो। तो सीबीएसई कैन ऑल्सो डू इट। पासिंग परसेंटेज तो डेफिनेटली बेटा इस बार जाएगा, क्योंकि जिनको जिम्मेदारी दी गई है, आपको, आप ही सोचो, आपको एक नए काम की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी 11th आवर में, तो आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो आप एक्सपेक्टेशन पे तो खड़े उतरोगे ना। मान लो कई बच्चा ऐसा होगा जैसे 23 में पास है, सपोज 18-19 किस तरीके से आ पा रहा हो, मतलब स्टेप मार्किंग अटेम्प्ट्स लेकर के, तो भी उसको 23 तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और कॉपी चेकिंग की बात करें तो शुरू शुरू के जो पेपर्स आपके हुए थे, जैसे क्लास 10th के हिंदी इंग्लिश वगैरह चेक हो गए, साइंस मैथ्स की चेकिंग चल रही है। क्लास 12th में जैसे केमिस्ट्री पेपर बहुत पहले हो गया, तो उसकी कॉपी चेकिंग हुई है, अच्छा मार्क्स आया बच्चों के। कहीं से ये खबर नहीं आ रही कि बहुत से बच्चे फेल हो गए या बहुत से बच्चों का केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट लग गया है। और डेफिनेटली फिजिक्स में तो बेटा मॉडरेशन लगेगी ही, एंड ग्रेस मार्क्स भी मिलेंगे। सो जिन बच्चों को टेंशन हो रही है क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो डू नॉट वरी, एवरीथिंग इज इन योर फेवर। सेम गोज विथ क्लास 10th ऑल्सो। ठीक है, तो कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से हो रही है, और रिजल्ट जो इस बार बनेगा फास्ट फॉरवर्ड मोड में बनेगा, लेकिन पासिंग परसेंटेज आपका डेफिनेटली 100% अप होगा। ठीक है, लास्ट ईयर से रिजल्ट डेफिनेटली अप होगा, नहीं तो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। हाँ, कुछ चीजें जो आपके रिजल्ट में नहीं होगी,
परसेंटेज लिख के नहीं आएगा, वो यू विल बी कैलकुलेटिंग दैट, डिवीजन वो नहीं आता है। उसके भी कारण है, पोजीशन आपका मेंशन नहीं होगा, जैसे रैंक लिस्ट जनरेट नहीं होगी। ये सीबीएसई इसलिए नहीं करती क्योंकि बच्चों में कई बार होता है ना कंपटीशन हो जाता है, या सम स्टूडेंट्स फील बैड अबाउट इट कि एक नंबर से मैं टॉपर बनने से रह गया। तो वो कंपटीशन ना रहे, वो फीलिंग ना आए बच्चों की, इसलिए ये सारी चीजें नहीं हो रही है। आप अभी बोर्ड दे रहे हो तभी इतने कॉन्शियस हो कि मैं इतने नंबर लाऊं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इट इज जस्ट जैसे आपने 9 से 10th दिया, 8 से 9 दिया, ऐसा ही है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। आप एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज कि आपको क्या आता है, क्या इंटरेस्ट है, उस चीज को अगर परस्यू करोगे तो करियर में बहुत सक्सेसफुल होगे, है ना। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने करियर को बिल्ड करो। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। एक्चुअली आप 4-5 साल बाद बोलोगी हाँ मैम आप सही कह रहे थे, आप गलत नहीं कह रहे थे। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं मैक्सिमम बच्चों के मैसेज पढ़ती हूँ, दे आर वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट। अब रिजल्ट भी एक आधा देख लो। देखो आप देखो यहाँ पर बच्चों के इंटरनल में कम आए हैं, देख रहे हो ना, फिर भी इनको थ्योरी में 23-23 डाल करके पास कर दिया गया है, 33-33, जबकि ये क्लास 10th के हैं। तो ऐसा भी होता है कि कोशिश करके आपको पास किया जाता है। क्लास 12th में भी देखो बेटा, थ्योरी में तो, प्रैक्टिकल में देखो टीचर ने 27-28 दिया ही है बच्चों को, थ्योरी में एग्जैक्ट 23 दे दे करके बच्चों को पास कर दिया जाता है। और ये इस बार का रिजल्ट तो है भी नहीं, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट है। तो आप देख सकते हो कि टीचर्स आर पुटिंग एफर्ट्स कि आपको वो नंबर दें और पास करें। इसीलिए ये दो रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो ऐसा होता है। अब टेकिंग सम ऑफ योर कमेंट, गलती से इंग्लिश के पेपर में रोल नंबर गलत लिख दिया आईएससी बोर्ड में। अब बेटा देखो, अब क्योंकि आप नंबर्स भी लिखते हो और उसको अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हो, तो टीचर फाइंड आउट तो कर लेंगे, मगर ऐसी गलती आप लोगों से होनी नहीं चाहिए। अगर स्टेप लिखा है और वो अगर सीबीएसई आंसर, बेटा दे डोंट हैव, मतलब ऐसा नहीं होता कि आंसर की से डॉट मैच होना चाहिए। जो कॉपी चेक कर रहा होता है ना टीचर, वो कोई ये तो नहीं है ना कि वो सब्जेक्ट से अननोन है, उन्हें पता है कि इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि उनकी आंसर की से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने पॉइंट्स लिखे हैं, आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा। सेट 1 साइंस और एसएसटी में मॉडरेशन का अपडेट, बेटा मॉडरेशन पॉलिसी डेफिनेटली लगेगी, सो डू नॉट बॉदर अबाउट दैट। सभी मैथ्स के बारे में बोल रहे हैं, बट आई फील यस, कई बार ऐसा होता है ना बेटा कि कुछ बच्चों के एसएसटी भी खराब गए, कुछ बच्चों के साइंस भी खराब गए, तो बहुत से सब्जेक्ट में मॉडरेशन पॉलिसी लगती है। ठीक है, देखो एक्सपेक्टेशंस तो हम कभी किसी की मीट नहीं कर सकते ना, कभी नहीं मीट होती एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन का इतना बर्डन नहीं लो, आपकी जो कैपेसिटी थी अपनी कैपेसिटी में आपने जितना किया किया। ठीक है, हम कभी किसी की एक्सपेक्टेशन लाइफ में मीट नहीं कर सकते, चाहे वो टीचर हो, फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, नेबर्स हो, रिलेटिव्स हो, तो इतना बर्डन लेके नहीं रहो। ठीक है, आपने जो करना था आपने किया, आगे जो करना होगा आप करोगे। रिजल्ट अच्छा आया, वेल एंड गुड। कम अच्छा आया तो आप आगे प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और बार बार मेहनत करेंगे ताकि हम सक्सेसफुल हो। एक्सपेक्टेशन नहीं लेते हैं कभी किसी का, वो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके अपने हैं। हो सकता है कोई हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हो, हम नहीं कर पाए उतना, तो हम क्या कर सकते हैं। एवरीबडी हैज अ लिमिटेशन, इजंट इट। हर कोई बॉर्न आइंस्टाइन तो नहीं है ना, हर बच्चे का अलग अलग लेवल है। हर हमारे हाथ की तो 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। तो इतना एक्सपेक्टेशन का बर्डन नहीं लो। ठीक है, हैप्पी रहो, चिल। आई एम गेटिंग 50, बेटा फिजिक्स में मॉडरेशन पॉलिसी डेफिनेटली लगेगी, 100% गारंटी। मैथ्स में 2-3 मार्क्स कम, बेटा नो प्रॉब्लम, 2-3 मार्क्स से तो कोई बच्चा फेल नहीं होता। मेरा तो क्वेश्चन रिलेटेड आंसर नहीं है। अच्छा, अब ये टीचर पे डिपेंड करता है, अगर बिल्कुल ही अनरिलेटेड है तो दैट डिपेंड्स ऑन टीचर कि वो क्या करेंगे, बट लेट अस होप कि आपको वो फिर भी मार्क्स देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत बेकार गए हैं, हाँ बेटा अटेम्प्ट लिए हैं ना आपको, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मार्क्स टीचर आपको देंगे। सो आई होप आपको कॉपी चेकिंग एंड रिजल्ट की रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, एंड जो स्ट्रेस हो आपका थोड़ा सा कम हुआ हो। और स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, जो भी है उसको एक्सेप्ट करो एंड मूव अहेड इन लाइफ, है ना। यही लाइफ है, कभी गिरते हैं हम, कभी उठते हैं, तो गिरना उठना चल लगा रहता है। आप पढ़ रहे हो तभी तो पासिंग फेलिंग का डर है, पढ़ ही नहीं रहे होते तो क्या होता। तो एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग। So be happy, stay positive. Wish you all the very best.